कि हमें बात करनी है पहले, सबसे पहली जो है वो है स्क्वायर्स के बारे में। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, अभी स्क्वायर रूट्स का बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे हम कि ये स्क्वायर जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को डिपिक्ट करता है। हालांकि इस चैप्टर में हमें फिगर्स की बात नहीं करनी है, हमें सिंपली देखना है कि स्क्वायर होता क्या है। तो मैं ये आपको पहले समझाऊंगा ये स्क्वायर एक्चुअल में किस चीज को डिपिक्ट करता है। तो इसने बोला इसकी एज पर द वर्ड स्क्वायर, मैंने एक स्क्वायर लिया। अगर स्क्वायर सपोज नाम भी देंगे इसको ABCD, जिसका जो अगर एक साइड जो है अगर उसकी लेंथ S हुई तो सारे के सारे साइड्स की लेंथ क्या होगी, S। लुबना आज आप अनम्यूट रखो, यस आप जवाब दो, यस। हाँ बस आप जवाब दो। तो यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर लिया। ओके अब सर। हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है वही हम देखेंगे। तो अब मुझे इस स्क्वायर का जो है वो इसका एरिया चाहिए, इसका मुझे एरिया चाहिए। तो एरिया किस लिए चाहिए वो आप देख लीजिए। अगर मेरा यहाँ पे सपोज स्क्वायर है, अगर इसका जो हर एक साइड वो एस से डिपिक्ट रिप्रेजेंट किया जाएगा एस से, तो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, यानी ये कितना एरिया कवर करता है उसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज साइड स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर। ठीक है। और साइड स्क्वायर। यहाँ पे मैंने साइड को एस से रिप्रेजेंट कर लिया। सो मैं इतना कह सकता हूं कि इसका जो एरिया निकलेगा, गिवन फिगर का जो एरिया निकलेगा, इट विल बी एस स्क्वायर। अब अगर मेरे पास सपोज कोई स्क्वायर है, वो सपोज में ये एक स्क्वायर है, इसकी जो एक साइड है वो 2 है। अगर इस वाले स्क्वायर का मुझे एरिया निकालना होगा, मैं सिंपली साइड लूंगा दैट इज 2 और इसको पावर चढ़ाऊंगा ऊपर 2, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला वही है साइड स्क्वायर। तो 2 पावर 2 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 आर दैट इज द 4। तो अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है, हमें दिया होगा कोई एक स्क्वायर का साइड दिया होगा जो किसी नंबर से रिप्रेजेंट हुआ होगा, हमें उसी साइड का एक स्क्वायर बनाना है। उस स्क्वायर को बना के उसका फिर एरिया निकालना होगा। देखिए क्या करना है हमें। मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, फाइंड स्क्वायर ऑफ, फाइंड स्क्वायर ऑफ 9। पूछू सर, आपको फाइंड करना है स्क्वायर किस नंबर का, 9 का। तो दैट मीन्स आपको पहले बनाना है एक स्क्वायर। ठीक है, बना लिया मैंने एक स्क्वायर, और उस स्क्वायर का जो हर एक साइड होगा वो कितना होगा, 9। फाइंड स्क्वायर ऑफ 9, यस सर। मुझे 9 का स्क्वायर निकालना है। तो ये तो मेरा निकला ये, लेकिन जब इसने बोला फाइंड स्क्वायर ऑफ 9, मुझे उस जो स्क्वायर बन गया उस नंबर का, उस नंबर 9 का, मुझे उसका एरिया निकालना है। सो इसका जो एरिया बन जाएगा दैट विल बी 9 का स्क्वायर, 9 रेज टू द पावर 2, दैट इज 9 पावर 2 मीन्स इट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 9 इज आर दैट इज 81। सो जो है इस 9 का जो स्क्वायर बन गया उस स्क्वायर का एरिया कितना निकला, 81। सो जब मैं आपको कहूंगा बेटा, आपको 1। जब मैं आपको कहूंगा बेटा आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, उसका मतलब हुआ आपको पहले उस नंबर का स्क्वायर बनाना है। हेलो। यस सर। यस सर। तो अगर आपको मैं कहूंगा बेटा आपको एक सपोज एक 9 का आपको स्क्वायर निकालना है, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 9। दैट मीन्स सबसे पहले आपको स्क्वायर बनाना है जिसका साइड होगा यही 9। उस स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है, उस स्क्वायर का जो एरिया निकलेगा उसको मैं कहूंगा दैट इज द 9 स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 9, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 9। तो मैं वहां पे ये नहीं दिखाऊंगा कि ये एरिया है। एक्चुअल में द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर शोज दैट उस नंबर का एक स्क्वायर बना है जिसका हमने एरिया निकाला है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा। अगर अब मेरे पास ऐसे है, मैं आपको बोलूंगा बेटा आप स्क्वायर ऑफ 3 निकालो, तो आप पहले इस 3 का ऐसा स्क्वायर बनाओगे। हालांकि ये समझाने के लिए आपको वहां पे नहीं बनाना स्क्वायर, इसका हर एक साइड होगा, और जब इसका हम एरिया निकालेंगे
एरिया इसका आएगा साइड का स्क्वायर 3 raised to the power 2, that will be 3 into 3, 3 3s are 9. सो अब हमें आगे करना कैसे है, हमें ये वाला स्टेप स्किप करना है, ये नहीं दिखाना है, ये भी नहीं दिखाना है, हमें डायरेक्टली ये वाला स्टेप करना है, उसको डायरेक्टली पावर 2 चढ़ाना है और अपना आंसर निकालना है, उससे मुझे वो स्क्वायर निकलेगा। लेकिन मुझे ये यहाँ पे समझाना ये था एक्चुअल में ये स्क्वायर जो है ये किस चीज को डिपिक्ट करता है। ये डिपिक्ट करता है कि आपको एक स्क्वायर शेप बनानी है, गिवन नंबर का जो दिया होगा, फिर उसका एरिया निकालना है। अब डायरेक्टली आपको ऐसे दिया होगा, फाइंड स्क्वायर ऑफ पहला आपका होगा 2, दूसरा होगा 10, तीसरा होगा सपोज 20। आपको इन तीनों नंबर्स के स्क्वायर्स निकालने हैं, सिंपल, बहुत इजी है। आपको वो वाला नहीं करना, डायरेक्टली आपको निकालना है। इसका आपने 2 का स्क्वायर बनाया, फिर उसका साइड 2 रखा, उसका एरिया निकाला, एरिया आ गया यही नंबर का पावर 2। यहाँ पे 10 का स्क्वायर निकालना है, 10 का पावर 2। यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना है, इस नंबर का पावर 2 डायरेक्टली। हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा था कि ये एक्चुअल में होता क्या है और एक्चुअल में हम करते क्या है। ये हम गिवन नंबर का स्क्वायर बनाते हैं, फिर उस स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। सो जो यहाँ पे आंसर निकलेगा मेरा 2 into 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 10 into 10 इज इक्वल टू 100 एंड 20 into 20 इज इक्वल टू 400। यहाँ पे जो ये नंबर्स मुझे निकले सॉल्यूशन में, ये वाला 4, ये वाला 100 और ये वाला 400, ये डिपिक्ट करता है एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, जो कि ये वाला जो 4 है ये डिपिक्ट करता है उस स्क्वायर का एरिया जिसका साइड है 2। ये 100 एरिया ऑफ दैट स्क्वायर हुज साइड इज 10। दिस 400 एरिया ऑफ दैट स्क्वायर हुज साइड इज 20 सेंटीमीटर। सो एक्चुअल में जो हमारे पास ये वैल्यूज निकली, यहाँ पे जो मैंने ये 4 निकला, 100 निकला, 400 निकला, it is not only the value, it is not only the number, it is actually the area of the square formed from that number, this one formed from this number, formed from this number. So ये हो गया स्क्वायर। हम डायरेक्टली स्क्वायर कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। हिलाल सर। हाँ बोलो। यस हिलाल सर। बोलो बेटा। सर आपकी आवाज थोड़ी कट कट कर आ रही है। तो ठीक है, मैं फिर से इसको थोड़ा रिवाइज करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने बोला कि जब मैंने यहाँ पे क्यों नेट स्लो दिखा रहा है, 1 मिनट बेटा ऐसे आप रहिए। चलो बेटा, अब होप कि अब ठीक से आवाज आएगी। हाँ अब आवाज आ रही है। हेलो हेलो। यस सर। चलो बेटा, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ ये शेयर स्क्रीन किसने डिसेबल कर दिया, जरा ये क्यों नहीं चल रहा है। जरा आप नए से ज्वाइन कीजिए, मैं नए से मीटिंग स्टार्ट, 1 मिनट। हाँ बस हो गया 1 मिनट, बस अब कनेक्शन ठीक रहेगी। तो
मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअल में जो ये स्क्वायर अगर आपको किसी नंबर का निकालना होगा, तो सपोज मेरे पास अगर नंबर 10 है, इसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना होगा, सिंपली इसका पावर आप 2 कर दीजिए। दैट मीन्स आपको 10 को 10 के साथ 2 बार मल्टीपल करना है। इट मीन्स कि इट इज 10 पावर 2। अगेन अगर मैं यहाँ पे सपोज 5 का मुझे स्क्वायर निकालना होगा, दैट इज 5 रेज टू द पावर 2, दैट इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो यहाँ पे जब इसका वैल्यू मैं निकालूंगा, 10 10 हजार दैट इज 100, एंड यहाँ पे 5 5 हजार 25। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि ये जो ये वाला 100 है और ये वाला जो 25 है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया और ये आपका आंसर आ गया कंप्लीट, और क्वेश्चन हो गया फिनिश। लेकिन इतना समझने की जरूरत है कि ये जो ये वाला 100 है, एक्चुअल में ये खाली नंबर नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये वो वाले स्क्वायर की एरिया रिप्रेजेंट करता है जिसकी जो साइड होगी वो 10 होगी, और ये वाला 25 उस स्क्वायर का एरिया है जिसका साइड 5 था। आया समझ? यस सर। हाँ, तो ये सिंपली नंबर योत की एक्चुअली स्क्वायर निमुत तमिक साइड 10, सपोज यो स्क्वायर यमुक साइड 10, अगर बह अमुक एरिया कड़, अमुक एरिया बराबर साइड स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर लगाएंगे 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज पावर 4 दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 10 हजार 100। सो ये वाला 100 ये वाला 100 का सेम ही है, हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकाल लेते, लेकिन इतना पता होना चाहिए एक्चुअल में ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो जो आपके पास ये 100 है, ये उस स्क्वायर का एरिया है जिसका साइड 10 था, ये 25 उस स्क्वायर का एरिया है जिसका साइड 5 है। तो हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। आप एक चीज याद रखेंगे, 1 से लेकर 20 तक के नंबर जो है उनका स्क्वायर आप याद रखोगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी बोलना चाहूंगा। 1 का स्क्वायर दैट इज 1 1 जार 1, 2 स्क्वायर 2 2 जार 4, 3 स्क्वायर 3 3 जार 9, 4 स्क्वायर 4 4 जार 16, 5 स्क्वायर 5 5 जार 25, 6 स्क्वायर 6 6 जार 36, 7 स्क्वायर 7 7 जार 49, और ये आप बराबर 20 स्क्वायर दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज 400। ये आप वहां तक याद रखोगे, ये हमें आगे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि स्क्वायर होता क्या है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अ स्क्वायर रूट या परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो वो हम देख लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर मैं यहां पे सपोज एक यहां पे मैंने स्क्वायर बना दिया, इसका साइड है सपोज 4.2, ये मेरा स्क्वायर है, इसका साइड है एक साइड 4 इसके प्रॉब्लम सर हाँ हाँ, ये नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम, सुबह से लगभग 2 2.5 सर वास्तव को ऐड करो। उसको मैंने कर दिया बेटा, हाँ उसको कर दिया मैंने। तो देखो अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की बात चली थी, सुबह से तीसरा क्लास चल रहा है, लेकिन मेरे लगभग 2 GB से ज्यादा खत्म हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है कनेक्शन में। आप में से कितना डेटा आपको खर्च हो गया अभी तक 3 क्लासेस में? 2 क्लास में कितना हुआ था? सारा हो गया, हॉटस्पॉट कनेक्ट किया। वही मैंने एक नो फोन से सर अभी नहीं हो, करो चुप। मेरा दूसरा फोन से ये हॉटस्पॉट कनेक्ट है, अब उसके बाद तीसरे फोन पे आएंगे हम, मसला नहीं है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, आप सुनो जल्दी जल्दी, ऊपर से 4G चल रहा है इसीलिए जल्दी जल्दी डाटा खत्म होता है। मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा, इसका एक साइड है 4.2, इसका मतलब ये वाला साइड भी कितना होगा? 4.2। शाबाश, इसके सारे साइड्स होंगे 4.2, और एक स्क्वायर मैंने लिया दैट इट्स का जो साइड है दैट इज 4/5, और एक स्क्वायर है इसका मेरा साइड हरे के 5। आप मुझे बोलिए इसमें आप किसको परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं? गेस करो आप।
तो जिसकी साइड से 5, जिसका Very 5। good. देखो अगर यहाँ से 5 है, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। यानी अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, अगर इसका साइड कोई भी नेचुरल नंबर है, सपोज 1 2 3 4 डैश 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 डैश, इसका अगर कोई, इसका जो साइड होगा, आवाज आ रही है? Yes, हाँ, yes, sir. यस सर। इसका साइड अगर कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो मैं कह सकता हूं ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। हालांकि अगर मेरे पास दूसरा कोई स्क्वायर होगा, सपोज ये मेरे पास एक स्क्वायर है, इसका साइड होगा 4.2 या 4.6 या 2.1, उसका भी स्क्वायर बनेगा, लेकिन उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकता। खाली मैं उस स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर कहूंगा जिसका साइड कोई नेचुरल नंबर होगा। अगर नेचुरल नंबर से अलग फ्रैक्शन होगा या डेसिमल का साइड होगा, नेचुरल नंबर के बगैर जो होगा, उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकता। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे हमें पता चलेगा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, उसको निकालने का तरीका क्या है, वो हम अभी देखेंगे। सपोज अब मेरे पास, सपोज इन्होंने बोला नेटवर्क में मसला आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर की, किस तरह हम निकालेंगे कि कौन सा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपके पास कोई क्वेश्चन है आपका, सपोज मैंने इस 2 का एक परफेक्ट एक स्क्वायर बना दिया, 2 2 जार 4 आ गया आंसर। मेरे पास 3 था, मैंने इसके स्क्वायर का वो एरे निकाला, 3 इंटू 3, 3 3 जार 9। अब यहां से तो आप स्क्वायर बना सकते हैं किसी। हिलाल सर, हाँ बेटा, सर यहाँ पे स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। यस सर, सर दिख ही नहीं रहा है। ना दिखाई दे रहे मगर सर कुछ लिख ही नहीं रहे। अभी मैंने उसको इरेज कर दिया, अभी नजर आएगा। देखिए अभी मैं अभी तक बोल रहा था आपको, आपको 2 नंबर है, सपोज 3 नंबर है और 4 नंबर है, आपको इनके स्क्वायर्स बनाने हैं। तो ठीक है, इसको पावर लगा दो 2, इसको भी स्क्वायर बनाना है, पावर लगा दो 2, इसको भी स्क्वायर लगाना है, तो इसको पावर भी बना दो 2, इसको भी स्क्वायर बनाना है आपको। सो यहाँ पे 2 पावर 2 दैट सर इज, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दिख रहा है वहां पर। किसी को नहीं दिखाई दे रहा? और सर नो दिखाई दे रहे मगर आप कुछ लिख नहीं रहे। नहीं, यस सर, मैं तो लिख रहा हूँ। हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब आ रहा है नजर? यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा पूरा तो डाटा हो गया खत्म, वंशित है जबरदस्ती तरह। अब आपके पास 2 नंबर था, इसका स्क्वायर बनाना था, 2 2 जार 4। आपके पास 3 था, इसका स्क्वायर बनाना था, 3 3 जार 9। आपके पास 4 था, इसका स्क्वायर बनाना था, और उस स्क्वायर का फिर एरे निकालना था, वो बन जाता 4 4 जार 16। यहां तक आया समझ? अब मैं आपको यहां से दूंगा, यस सर। अभी तक आपको ये नंबर दिया, देखो अभी तक मैं आपको कर रहा था का, मैं आपको ये नंबर दिया था, आपको वो उसका एरे निकालना था, ये वाला नंबर दिया एरे निकालना था, ये वाला नंबर दिया उसका स्क्वायर बना के एरे निकालना था। अब मैं आपको ये यहां से दूंगा, आपको चेक करना है कि क्या इनमें से परफेक्ट कौन सा है। हालांकि ये तीनों परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, क्योंकि इस 16 का जो साइड है वो 4 है, सो 4 इज अ परफेक्ट नंबर। 9 का जो साइड है वो 3 है, 3 इज अ परफेक्ट नंबर। 4 का जो साइड है वो 2 है, और एंड 2 इज द परफेक्ट नंबर। ठीक है, सो अब हम करेंगे काम, अब हम देखेंगे अगर आपके पास सपोज नंबर दिया है 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश, जितने नंबर आपके पास दिए होंगे, अब हमें देखना है कि उनमें से परफेक्ट नंबर कौन सा है। और वो हम कैसे देखते हैं, वही हम
Time up.